हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे जो अपना चैप्टर है एटम्स, उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, कल हमने डिस्कस करा है बहुत एटॉमिक मॉडल और साथ में हमने क्या बात करी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज की। ठीक है, सीरीज हमने बता दी, थोड़ा इसको बता देते हैं ना क्या बात हुई कल। ठीक है बेटा, बात कल अच्छा ठीक है बेटा, कल हमने बात क्या करी थी? कल हमने शुरू किया था जब क्या करा था। अच्छा, मैंने बताया था बेटा, जब हम क्या करते हैं किसी गैस या वेपर को क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं या फिर उसको हीट करें तो क्या होगा, वो क्या करेगा बेटा, एनर्जी रेडिएट करता है, एमिट करता है। तो जब वो एमिट करता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है ना। अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान देना, ठीक है बेटा जी, जब जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया इनर ऑर्बिट और ये हो गया आउटर, ये हो गया N1 और ये हो गया N2। जब बेटा ये जंप करता है N2 से N1 तो इसको बोलते हैं एमिशन। क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा, जब ये N2 से N1 से N2 जाता है इसको बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? इतना इतना डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इतना ठीक है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन इसको बोल लेंगे बेटा। ठीक है, अब जब ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं, एमिशन मतलब हमें फिर ग्राफ जैसा मिलता है। ग्राफ पता है ना, हमें मिलता है बेटा ग्राफ। जैसे मैंने कल समझाया था स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम तो पता है ना। जब व्हाइट लाइट कहां पे बेटा प्रिज्म से जाती है तो 7 कलर का बैंड बनता है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर है बेटा। ठीक है, ऐसा ही कुछ किस पे, इसमें एमिशन में क्या होता है, बैकग्राउंड होता है बेटा। क्या होता है? बैकग्राउंड होता है डार्क। कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है हमें? बैकग्राउंड होता है डार्क और फिर कुछ कुछ लाइंस मिलती है ना हमें, ब्राइट लाइंस। ऐसी लाइन हो गई, फिर ऐसी लाइन हो गई, फिर एक लाइन बेटा इधर मिल जाएगी, ऐसी लाइन। ये बेटा स्पेक्ट्रल सीरीज है। ये क्या है? स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या है बेटा ये? स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, इतना पता लग गया। स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होंगे? एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन कब होगा बेटा? जब आउटर से इनर, और एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब इनर से। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है बेटा? बैकग्राउंड है क्या? ब्लैक और डार्क या ब्लैक जो भी बोलना है, और ये लाइंस कौन सी है? ब्राइट। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बैकग्राउंड उसका क्या होगा? ब्राइट, और जो लाइंस होंगी ये क्या हो जाएंगी? इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब हम बेटा इसमें बात किसकी करेंगे कि स्पेक्ट्रम सीरीज तो थी, लेकिन बात क्या हुई बेटा, जब N1 से N2 पर जाए, N2 से N1 पर जाए तो हमें कुछ स्पेसिफिक सीरीज मिलेंगे। क्या मिलेंगी? स्पेसिफिक सीरीज। तो उसकी बात करेंगे हम। कल मैंने बेटा रेडबर्ग फॉर्मूला लिखाया था ना, है ना। एमिशन का मैंने तुम्हें बताया भी है क्या सीन होता है। ये हो गया, ये हो गया। जब बेटा यहां से यहां जंप करता है तो एक HV का क्या करता है? फोटोन एमिट करता है ना। अब फिर इसमें बेटा 1/λ क्या लिखा था? R हाइड्रोजन के लिए, R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा था ना। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या था बेटा? 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। 1/λ को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वेव नंबर। ठीक है, कि कितना कितना उसमें कितनी वेव एमिट हो रही है। ठीक है, इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या नाम है, यशराज, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है बेटा, न्यू बार। आर का वैल्यू बताओ जरा। आर का नाम क्या है? क्या है आर यहाँ पर? कौन सा कौन सा है? रेडबर्ग कांस्टेंट या रेडबर्ग जो भी है। ठीक है, कितना वैल्यू होता है इसका? 097 10 टू द पावर 7 पर मीटर, है ना। तो दिक्कत ये तो पता होगा ना तुझे। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा अलग अलग क्या होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग क्या बोल सकते हैं, सीरीज। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फिर होते हैं क्या, पास्चन, ब्रैकेट और फुन सीरीज। इतना ठीक है। अब बता बात क्या होगी, जब हम बेटा बात करेंगे इसको मिटा दूं मैं,
ये तो कल लिखाया था ना मैंने, है ना बेटा? तो तेरी नोट कर ले इसको सब। लिखा। ओ माय गॉड, मिटा दो इसको। अब डिस्प्ले में बनाना है। अरे अरे क्या बन गया सब? एक तरफ से ज्यादा चुका हुआ है ना? अब फिर ऐसा बन गया। अब इसको यहाँ ले जाऊंगा ना मैं। अब हो गया बैलेंस? हो गया। यहाँ पर देखो मैं कैसे समझाऊं तुझे, अगर ऐसे ना समझाए बेटा। मैं बना लेता हूँ इसको। ग्राउंड स्टेट है, क्या है बेटा? ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट कौन होता है? n = 1, ठीक है। उसके बाद है बेटा ये n2, n3, n4। मैं अभी इसको समझाऊंगा, बहुत सारे हो गए, ठीक है। अच्छा बेटा, जब कहीं से भी क्या हो, जब कहीं से भी n2, 3, 4, 5, 6 और n = 1, जब सबसे बेटा इलेक्ट्रॉन एमिट होकर कहां पर आ रहा है? n1 पर, ग्राउंड स्टेट पर आ गया, तब बनता है लाइमन सीरीज। जब कहीं पर से भी कहां पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर बनता है कौन सा सीरीज? बाल्मर सीरीज। जब 3 पर आ रहा है ब्रैकेट, 4 पर आ रहा है पास्टन और 5th पर आ रहा है तो क्या होगा? फुन सीरीज, ठीक है। समझ रहे हो? अब मैं सीधे इसके फॉर्मूले करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा, ये करना जरूरी है। क्या लिखोगे इसमें? लाइमन सीरीज, ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन बोर ने दिया था इसका, ठीक है। कुछ नहीं, 4 पेन निकाल रखे थे ना, उसके बाद बोल रहे कुछ नहीं। मैंने लिख, क्यों? आपने मेरा हाथ खींच दिया। लेमन की, लाइमन बोलना, लाइमन सीरीज मेरे दोस्त, लाइमन सीरीज, ठीक है। फर्स्ट है बेटा कौन सा सीरीज? लाइमन सीरीज। अच्छा, संडे को टेस्ट है बेटा, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट आना है। पिक्चर वाले नहीं बता के ना, यहाँ से एटॉमिक दे देना दादा, हमें तक पढ़ेगी पूरे सिलेबस से आएगा पूरा सिलेबस पे नहीं। बेटा। रुकना जरा, रुक। तो ठीक है, सब हो गया, टाइम हो जाएगा। फर्स्ट है बेटा लाइमन सीरीज, ठीक है। फर्स्ट है लाइमन सीरीज, लिखो। इसमें क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा बेटा इसमें? लिख लो पहले, इसके लिख लो, फिर केवल हेडिंग फर्स्ट में लिखा रहा हूं, बाकी में नहीं लिखा रहा हूं। When electron jumps to the first orbit, when the electron jumps to the first orbit from n1 is equal to 1, from n1 is equal to 1, from any outer orbit, ठीक है। अच्छा, जो बीच का फ्रॉम है ना, इसको काट दो यार। when क्या लिखा था? when electron jumps to the first orbit, ब्रैकेट में लिखो n1 is equal to 1 from any outer orbit, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें? n2 is equal to 2, 3, 4 और कोई भी हो, यहां से बेटा n1 is equal to 1, इलेक्ट्रॉन यहां एंटर कर रहा है, ठीक है। लिखो अब इसमें, इसका फॉर्मूला क्या होगा? V नॉट का फॉर्मूला होगा बेटा क्या? R 1/n1, तो खैर 1 ही है ना। 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/k² कर लो। और बेटा जहां पर k क्या है? k हो सकता है 2, 3 और 4,
ठीक है, हो गया। लिखो दिस सीरीज लाइज इन, अब ऐसे नोट्स बनाने हैं आगे, ठीक है। दिस सीरीज लाइज इन, कहां पर लाई करते हैं बेटा, यूवी रीजन में। यूवी पता है ना क्या होता है, यूवी होता है बेटा अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी रीजन। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन बेटा स्पेक्ट्रम होता है ना, जैसे एक विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है, यूवी स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो ये कहां लाई करता है, यूवी रीजन में, ठीक है। अगला लिखो, अगला सीरीज लिखो बेटा बाल्मर सीरीज। क्या लिखोगे, बाल्मर सीरीज, ठीक है। बाल्मर सीरीज, अब मैं ऐसा नहीं लिखा रहा हूं बेटा, ठीक है। बाल्मर सीरीज का बना सकते हो, नोट कैसे बनाओगे, मैंने क्या बोला था, कहां पर आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन, हाँ सही कह रहा, सही जा रहा है। N2 इज इक्वल टू 3, 4, 5, कहीं से भी बेटा कहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, N1 इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर रहा है, इसके लिए वेव नंबर क्या होगा बेटा, R, और N1 की जगह पे क्या लिखना हमने, 2, तो 1/4 या 2 स्क्वायर कर लो, माइनस 1/k स्क्वायर। यहाँ पर k क्या है बेटा, k यहाँ पर है अपना क्या, 3, बहुत बढ़िया, 3 सेकंड ऑर्बिट से जो आता है, इसमें भी सेकंड ऑर्बिट से जंप मारता है, इसमें सेकंड ऑर्बिट पर, इन 3, 4 और उससे सेकंड ऑर्बिट पर, तभी तो एमिशन है। हम एमिशन की बात कर रहे हैं अभी, एमिशन स्पेक्ट्रम आउटर से इनर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये बेटा लाइक करता है। इसके बाद इसमें लिखना है, जो ये लाइन हम लोग लिख रहे हैं, दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। विजिबल बेटा हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, हम इसको देख सकते हैं। दिस सीरीज लाई इन, कहां पर लाई करती है, विजिबल रीजन। हो गया, अब ऐसे ही जरा उसको बनाओ। मुझे इसके बाद बेटा सीरीज आएगी क्या, पास्चन, इसके बाद आएगा पास्चन। बनाओ इसके नोट्स ऐसे, बस इसमें एक सब कुछ तो वैसे ही होगा, 3 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ऐसे ऐसे बताओ नोट्स बना के मुझे। और ये बेटा लाई करेगा इंफ्रारेड में। अब बनाओ, सब कुछ ऐसे ही करना है, बस लास्ट लाइन चेंज होगी, बाकी जो चेंज करना है वो तो ऑब्वियस है। बनाओ, रुक जाओ, हाँ ये N2 की जगह पे N1 है ना, बताते भी नहीं हो, ये तो N1 है, ये N1 है ना भाई, N1 N2 है ना, N2 है, सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो, सॉरी बिल्कुल सही कर रहे हो, अरे सही है,
आई एम सॉरी, बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं कंफ्यूज हो गया। हर कोई 1 पे क्या आएगा, ठीक कर रहे हैं, गुड। लेकिन N1 होगा वहां, ये N1 होगा इंटू, ठीक है ठीक है ठीक है सही है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बताओ मैं 1 किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो मैं बेटा फॉर्मूले की बात क्या कर रहा हूँ, हमने रेडबर्ग फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, रेडबर्ग, यहाँ देखो रेडबर्ग फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिखा है। तो मैं N1 की बात कर रहा हूँ, इस केस में N1 2 होगा, इसको N1 ही लिखो हर बारी, बस इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो सारा चेंज है। इसकी बात करो, समझ रहे, इसको तुमने N1 ही लेना है, मैं तो रेडबर्ग फॉर्मूले की बात हम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है ना। ये बेटा इंफ्रारेड पर, फिर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम कराता हूं, फिर हुआ, जरा फटाफट करो, फटाफट मतलब अच्छे से करना, जो भी है जल्दबाजी के चक्कर में बेकार मत करना, मैं चेक कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो भी होंगी, फर्स्ट हो गया बेटा लाइमन, सेकंड हो गया बाल्मर, थर्ड क्या हो गया पास्चन, फोर्थ बनाओ ब्रैकेट बना लो, फॉर्मूला बनाने में क्या दिक्कत है, फोर्थ ब्रैकेट बना लो। बनाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज बनाओ। और जो सैंपल पेपर है परसों, वो जो साइट पे होता है ना 2025-26 का, वो करा रहे हैं पहले सॉल्व, ठीक है, फिर हम अपना वाला सैंपल पेपर करवाएंगे, पहले परसों वही टेस्ट होगा तुम्हारा है। फिर आप सॉल्व भी करवाओगे? हाँ सॉल्व तो करवाऊंगा मैं। बाल्मर लिख लिया, अब लिखो, तुमने पास्चन बना लिया, पास्चन और ब्रैकेट, ब्रैकेट दिखा बेटा क्या बनाए तूने, N1 क्या लिया इसमें, N1 4, किसमें ब्रैकेट में ना, ठीक है, पास्चन में N1 3 लिया होगा, है ना। हाँ बेटा चाहे पास्चन हो, ब्रैकेट हो या फिर फुंड हो, कहां पर लाई करते हैं, इंफ्रारेड पर, कहां पर लाई करते हैं, इंफ्रारेड पर, ठीक है, पास्चन ब्रैकेट और फुंड, है ना। मैं करवा रहा हूँ, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे बढ़िया से। फिर खत्म कर देंगे इसको आज, हमने वो भी करना है, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन भी करनी है, हो गया। है ना, इस पे क्या होगा बेटा, जैसे थर्ड क्या था, थर्ड क्या था जल्दी बताओ फटाफट, कौन सी सीरीज थी, पास्चन, है ना, पास्चन सीरीज। इसमें क्या हो रहा होता है बेटा, बताओ क्या करते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से कहां जंप करता है, 3, 4 और 5 से, है ना, या 2 पर, या 4, 5, 6 से, 4, 5 और 6 से, कहां पर, बहुत बढ़िया, N1 इज इक्वल टू, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं,
रेडबर्ग फॉर्मूला था हमारा जो, ठीक है, N1 इज इक्वल टू कितना 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करेगा, ठीक है। इसके लिए वो क्या हो जाएगा फिर R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर, जहां पर k क्या है बेटा कांस्टेंट तो है, लेकिन कांस्टेंट नहीं, वैल्यू क्या होगी कि 4 5 और कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। थर्ड ऐसे क्या होगा बेटा, ऐसे थर्ड क्या होगा फोर्थ, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज होगा ना, ब्रैकेट सीरीज क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा N2 इज इक्वल टू 5 6 7 से जंप करता है कहां पर, N1 इज इक्वल टू 4 पर, है ना। इसके लिए वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/ किसका स्क्वायर, k स्क्वायर, ठीक है। जहां पर k क्या है बेटा 5 6 और 7, कोई दिक्कत, ये भी इंफ्रारेड में करेगा लाई, और उसके बाद क्या आएगा फुंड, ठीक है। फुंड का फॉर्मूला क्या होगा वो तो मैं नहीं करा रहा हूँ, N2 इज इक्वल टू क्या होगा इसमें 6 7 8 और N1 क्या हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। हाँ वो भी कहाँ लाई करेगा, इंफ्रारेड पर, ठीक है। अब बढ़े हम आगे, अब जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम, अच्छा वेव मॉडल आ गया, एनर्जी लेवल डायग्राम देखा है तुमने कुछ ऐसा बुक में होगा, ठीक है बेटा। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, ग्राफ होता है बेसिकली, क्या होता है क्या होता है बताओ, ग्राफ है बेटा, ठीक है। ग्राफ किस किस में है बेटा, ये है एनर्जी, ये क्या है इस साइड है एनर्जी, और यहाँ क्या होता है बता सकता है कोई, ठीक है। एनर्जी लेवल है अलग अलग, और हम बात करें और यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, ये अलग अलग एनर्जी लेवल है। ये क्या है फर्स्ट, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। N1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर N1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर N1 इज इक्वल टू, यहाँ पर N4 5 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी, और यहाँ पर क्या है बेटा एनर्जी, एनर्जी किस में है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैसी होती है एनर्जी, एनर्जी होती है बेटा किसमें, ये क्या है बेटा एनर्जी, क्या है एनर्जी, और किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, गंदा लग रहा है, ठीक है। यह है एनर्जी इस डायरेक्शन में, और किसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। जब हम बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा, इसमें मुझे ये बताओ, कम होगी या ज्यादा, आगे ऊपर जाते जाते बेटा एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था मुझे बताओ, -13/6 और फिर n स्क्वायर था ना, टोटल एनर्जी हाइड्रोजन का बोर स्पेक्ट्रम में करा था, बताओ उस दिन कराता था बेटा, एनर्जी वाला कराया था हमने, देखो 3.6, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, यही था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही था ना, है ना n स्क्वायर अपॉन में था n स्क्वायर। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, 13.6 बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहा हूँ बेटा, ठीक है सही कर रहा हूँ, 13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम बढ़ जाएंगे कैसे बेटा आगे, अच्छा जब मैं E का वैल्यू 1 लिखो, ये तो E है, En है, जब मैं बेटा जब मैं N का वैल्यू 1 लिखो तो E1 क्या है हमारा, जो फर्स्ट ग्राउंडेड स्टेट है, ग्राउंडेड स्टेट तो एक ही होगा, जब N क्या होगा 1 तो उसका एनर्जी क्या होगा, E1 क्या होगा बेटा -13.6 और एक का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऐसे ही E2 क्या होगा बेटा -13.6 और 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है क्या होगा ये, चार कितना तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही बेटा E3 क्या होता है -13.6 और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 को करेंगे इससे होगा -1.5
5 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बेटा हम करते 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 जाएंगे तो एक आएगा बेटा ई इंफिनिटी। क्या आएगा? ई इंफिनिटी। ई इंफिनिटी हो जाएगा बेटा जीरो। क्या हो जाएगा? ठीक है, ई इंफिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा बेटा, इस पर एनर्जी रहेगी नहीं। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होगी? निगेटिव एनर्जी, मतलब निगेटिव एनर्जी कह रहा हूं, सबसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी कहां पर होगी? ग्राउंड स्टेट पर। तो इसको बाहर निकालना क्या होगा? उतना ही टफ। फिर जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे तो एनर्जी इसका क्या होगा? बढ़ रहा है, कम निगेटिव हो रहा है, लेकिन एनर्जी क्या होगा बेटा? अच्छा, जीरो बढ़ा है -13.6, तो एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा बेटा, इसका एनर्जी जीरो से भी बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में क्या कर देगा? क्या कर देगा? उस एटम को लीव कर देगा। क्या कर देगा? उस एटम को लीव कर देगा। अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है बेटा? ये क्या दिखा रहा है हमें? क्या शो कर रहा है ये बताओ? इसमें अगर डेफिनेशन लिखनी है हमें, ये बेटा डायग्राम है जिसमें जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हो इसको, इसको लिख लो। ये मैं एनर्जी लेवल डायग्राम हेडिंग डालो, फिर मैं लिखा रहा हूं। हो गया? अच्छा, जब तक बेटा जीरो नहीं है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जीरो नहीं है, तो तब तक उसे बोलते हैं बाउंड स्टेट। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम की, ठीक है? आ जाएगी तो आ तो सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? लिखो अ डायग्राम विच the diagram which represents the total energy of electron in different stationary orbit. A diagram which represents the total energies of electron in different stationary orbits of an atom. फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद हम ये कर लेंगे बेटा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इन ग्राउंड एक स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, ये लिखो, फिर ये कर लेना, फिर मैं बताता हूँ क्या क्यों करवा रहा हूं मैं ये सब। हो गया? ये लिखा एनर्जीज, ये बनाओगे डायग्राम, बुक में है ना ये? ठीक है, पर याद रखना, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये एमिशन है, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर पे जंप कर रहा है, ठीक है? अब मैं वो बताना चाहता था तुम्हें। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, व्हेन लिख लो इसको बेटा, ठीक है? व्हेन, जब बेटा इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, जब एनर्जी जो है हमारी, एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसका मतलब यही है ना, ठीक है? कम ही तो, यही तो है इसका मतलब, है ना? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन किस में है बेटा, बाउंड स्टेट में है।
ठीक है। दूसरा लिखो व्हेन En इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, जब एनर्जी बेटा 0 है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्री तो होता है लेकिन रेस्ट पर होता है। इलेक्ट्रॉन इज फ्री बट एट रेस्ट। कहां पर होता है, रेस्ट पर होता है, ठीक है। और जब हम बात करें En इज इक्वल टू, En इज ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब बताओ, बता रखा है अभी। इसका मतलब है बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, और दूसरे फील्ड की तरफ जा सकता है। इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा, इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट। कहां पर है बेटा, एक्साइटेड स्टेट पर है, और इसका मतलब क्या है, एंड कैन मूव कर सकता है बेटा, कहां, टुवर्ड्स अदर फील्ड। कहां पर मूव कर सकता है, अदर फील्ड, ठीक है इतना। अच्छा, एक छोटा सा हेडिंग बना लो, सीरीज लिमिट क्या होता है, सीरीज लिमिट क्या होता है। सीरीज लिमिट क्या होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, एनर्जी कहां पर 0 है, जब 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 हमारा ऑर्बिट कहां पर है, एन मतलब इन्फिनिटी है, वही तो है, ठीक है। तो लिखो यानी कि मतलब एंड पे सबसे बाहर, जब एनर्जी क्या हो जाए, 0, लिखो, ठीक है। when एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, when total energy of an electron is 0 electron volt, is 0 electron volt, then this limit is called zero series limit, ठीक है। हो गया, ओके। अब बेटा हेडिंग डालो वेव मॉडल, वेव मॉडल। वेव मॉडल, वेव मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन करा था बेटा, ठीक है। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यह है, जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट था उसको किसने एक्सप्लेन करा था, फिर डी ब्रोगली ने सपोर्ट करा था उसने इसको कि बिल्कुल सही है। हो गया। अच्छा बताओ, बोर का सेकंड वो क्या है, बताओ, बोर का सेकंड पोस्टुलेट बताओ। कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, एक ऑर्बिटल से रिवॉल्व करता है। फॉर्मूला क्या था बेटा उसका, mvr इज इक्वल टू क्या, nh अपॉन 2 पाई, जहां पर n क्या है बेटा, 1 2 3, यही तो मतलब था, है ना। कि मतलब क्या है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। अब हम बात करें, इसको सपोर्ट करा था बेटा किसने, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने भी यही बात कही थी, तो लिखो डी ब्रोगली
states that de Broglie states that the electron in its circular orbit the electron in its circular orbit the electron in its circular orbit comma as proposed by Bohr comma must be seen as a particle wave एज अ पार्टिकल वेव। बात करी थी ना हमने डी ब्रोगली का, क्या क्या एक्सप्लेन करता है डी ब्रोगली? डुअल नेचर ऑफ क्या? लाइट। हाँ, डुअल नेचर ऑफ लाइट है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या है बेटा? पार्टिकल और साथ में, ऐसा कहना चाहता हूं, ठीक है। अब डी ब्रोगली ने मेनली बात क्या कही थी बेटा? अब डी ब्रोगली ने बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट का डेफिनेशन दिया था, लिखो। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट according to de Broglie a stationary orbit is that which contains an integral number of de Broglie waves which contains an integral number of de Broglie waves which contains an integral number of de Broglie waves integral number of de Broglie waves associated with revolving electron। बस ये ध्यान रखना बेटा। स्टेशनरी ऑर्बिट के पास क्या होना चाहिए बेटा? डी ब्रोगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, एसोसिएटेड विद दिस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा ये देखो, ये वो है बेटा, ठीक है, एटम, ठीक है। एटम का बेटा न्यूक्लियस से कितना जो आउटर इसका वो है रेडियस, वो कितना है? Rn। कितना है बेटा? ये हमने एक ऑर्बिट बना दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बना दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट। इसमें कोई क्या रिवॉल्व कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर इसका रेडियस Rn है तो टोटल पाथ कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टोटल पाथ बताओ, टोटल पाथ कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या होगा बेटा? बताओ। 2 पाई Rn, बताओ क्या? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने क्या कहा था बेटा? क्या बोला था उन्होंने जो अभी स्टेटमेंट लिखी? ये क्या होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा 2 पाई Rn क्या होना चाहिए बेटा? बताओ। n अपॉन लेम्डा। अच्छा, डी ब्रोगली तो पता हो गई तुम्हें, 2 पाई पता है कौन है, लेम्डा क्या था वहां पर? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ प्लीज। लेम्डा क्या था? डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? h अपॉन mv। क्या होता है? h अपॉन m। मैं mvn कर रहा हूँ बेटा इसको, ठीक है। वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। Rn क्या है बेटा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। इसको हम अगर रीअरेंज करें तो देखो क्या होगा। mvn को मैं यहाँ ले आऊं ना, इधर ला सकता हूँ, और 2 पाई को नीचे ले आता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, ला सकता हूँ ना। mvn को बेटा मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 2 पाई के साथ नहीं, Rn के साथ, और 2 पाई को NH के नीचे ले आता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना।
mvn/n इज इक्वल टू कितना बेटा, NH/2 इसका मतलब क्या है, यही तो डी ब्रोगली का सेकंड पोस्टुलेट था m डी ब्रोगली नहीं, बोहर का, ठीक है, बोहर का है ना, तो यही तो था बेटा, हेंस प्रूव्ड, इसका मतलब क्या है, डी ब्रोगली ने भी सही कहा था। तो ये बेटा एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐसे करा था, ठीक है, एक ही बात है ना। बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था क्या, जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा किसमें रिवॉल्व करता है, जब mvr इज इक्वल टू NH/2 होता है, और डी ब्रोगली ने क्या कहा, जब क्या होता है बेटा 2πrn इज इक्वल टू n लैम्डा। इसको सॉल्व करके वही आ गया, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है, यही आ गया, तो ठीक। अब इसके ब्रैकेट में लिख लेना, लास्ट में ब्रैकेट में मतलब इसके लास्ट में लिख लेना इसको, दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अच्छा यहां देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है तो इससे एसोसिएटेड एक वेव बन रही है, ये वेव बन रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट, इसको बना सकते हो, इसको बनाओ, पहले ऑर्बिट बनाओ, और ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्या है, एक एसोसिएटेड एक वेव है। हाँ बेटा, हाँ वही प्रूव करना था हमें कि डी ब्रोगली ने कैसे, अगर दोनों अलग अलग आ जाते तो इसका मतलब क्या है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता ना, फिर क्या मतलब करने का, तभी तो हम कर रहे हैं, उसने कैसे एक्सप्लेन करा है, तो ऐसे एक्सप्लेन करा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा एक वेव एसोसिएटेड है, बना लोगे वेव, ठीक है बनाओ। अच्छा कल न्यूक्लियस करूंगा मैं, ठीक है, कल न्यूक्लियस शुरू करेंगे। क्या कराऊं, न्यूक्लियस कराऊं या इसके क्वेश्चंस करा दो, न्यूक्लियस करो टेस्ट, हाँ क्योंकि फिर सैंपल पेपर के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें यही ध्यान रखना है, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया क्वेश्चन, इम्पैक्ट पैरामीटर आ सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ सकता है ना। एक होमवर्क दे रहा हूं तुम्हारे लिए, होमवर्क क्या है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, हो गया, ठीक है ना। बस थोड़ा रिवाइज कर लेते, रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला था बताओ मुझे, रदरफोर्ड का क्या था एटॉमिक मॉडल, एक न्यूक्लियस को डिस्कवर तो रदरफोर्ड ने करा था, लेकिन क्या नहीं बता पाया था, बताओ बताओ, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या उसने तो बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन क्या बोला था, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी लूज कर देता है, एनर्जी बहुत बढ़िया, एनर्जी लूज कर देता है, और फिर वो न्यूक्लियस में अल्टीमेटली गिर जाएगा। उसने बोला था बेटा एक तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और दूसरा स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं दिया था, उसने बोला था केवल कहां करता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन बोर ने क्या बोला, नॉट जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस बट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, और हमने उन ऑर्बिट्स को क्या बोला था, परमिटेड ऑर्बिट बोला था ना, परमिटेड ऑर्बिट बोला था। कौन से ऑर्बिट होंगे बेटा, जिसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH/2π के, ठीक है। उसी के बेस पे हमने क्या करा, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम करे और स्पेक्ट्रल सीरीज। अच्छा मुझे ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर आएगा तो क्या होगा, आउटर से एमिशन होगा, और जब इनर से आउटर जाएगा फिर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो खत्म करते हैं आज यहीं पर, बाकी मिलते हैं हम लोग कल मिलते हैं, है ना, तब तक के लिए थैंक यू।